डेड बॉडी हुँ। में उनको मैंने देखा कि गले पे अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। गले पे मतलब उनका जो ग्रीन कपड़ा बोल रहे थे, ग्रीन कपड़े से लटके हुए थे। तो ग्रीन कपड़ा का वो दाग ही है ही नहीं। मतलब उनका जो प्रिय जो फर्ज उनका डॉग है, उनका बेल्ट का जो निशान है, उनका ही निशान है प्लस बक्कल लगा हुआ है यहाँ पर रिंग सा। उनके आँख की मतलब ये साइड पे आँख पे उनका एकदम रेड कलर का निशान है, कोई पंच मारा हुआ जैसा लगा हुआ है। उनको बॉडी को क्यों छुआ आपने? मतलब वो पंखे से लटका हुआ था, चलो आपने बोला लटका हुआ है, तो क्यों हुँ, हुँ। उतारा आपने उसको? उतारने का आपको हक नहीं है। पुलिस जब तक नहीं आएगी तब तक आपको हक नहीं है एकदम। तो फिर ये तो सुसाइड तो नहीं कर सकते, ये दूसरे को रोकते थे ऐसा करने के लिए। मैं उनके साथ 24 घंटा रहता था। उनके साथ मतलब उनके बगल में ही सोता था मैं। महामृत्युंजय का उनका मंत्र का बहुत शौक था, वो हेडफ़ोन लगा के सुनते रहते थे सवेरे-सवेरे। प्रिया आने के बाद ऐसा-ऐसा हो गया, जब मैं था तो ऐसा नहीं था, मैं अभी सुसाइड कर नहीं सकते, ये प्लानिंग ही मर्डर है। मतलब पूरा मतलब उनका ज़िम्मेदारी मेरे ही था कि दवाई कब देना है एंड जिम जिम कब ले जाना है एंड उनको याद दिलाना है कि कब शूटिंग है, कब मीटिंग है, कब प्रमोशन है। सुशांत भैया को नूडल्स बहुत पसंद थे, मैगी बहुत पसंद थे, वो बहुत ज़्यादातर खाते थे रहते थे, मैगी खाते रहते थे। पहले जो आदमी थे ना, जो सुशांत सिंह राजपूत जो हँसता हुआ, खेलता हुआ इंसान जो थे, वो बाद में मैंने उनके चेहरे पे नहीं देखा। उनका जो दीदी था वो आती थी, प्रियंका दीदी जो दिल्ली में रहती, ओपी भैया जो उनके जीजा जी हैं, वो आते रहते थे। तो 4 महीना 5 महीने के लिए बैठते रहते थे दीदी जीजा जी। तो वो आने के बाद फिर भैया खुश हो जाते थे। जब ये रिया आ गई इनकी ज़िंदगी में, तो रिया आने के बाद तो उनका मतलब लाइफ़ मतलब मूड ही लाइफ़ ही चेंज हो गया उनका। सुशांत केस को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है। जांच को लेकर भी सीबीआई जांच को लेकर भी बहुत सारे सवाल हुए। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच भी बहुत सारी बातें हुई। और इस बीच एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं कि वो सुशांत के बहुत करीब थे, सुशांत को बहुत हद तक जानते थे। और सुशांत के बारे में और भी बहुत सारे डाउट्स हैं उनके। ये बताने के लिए हमारे साथ पंजाब केसरी ग्रुप पर इस वक्त जुड़े हैं अंकित आचार्य। अंकित, सबसे पहले अपने बारे में नमस्कार। बताइए। नमस्कार। अपने बारे में बताइए, आप किस तरीके से सुशांत के साथ कनेक्शन रखते थे और क्या कुछ डाउट्स हैं आपको इस केस को लेकर? देखिए एक्चुअली ये सुशांत भैया तो बहुत मतलब खुश दिल के इंसान थे, बहुत अच्छे थे। हुँ, मतलब उनको कोई मतलब ऐसा सोच नहीं था कि मतलब ऐसा कदम उठाएँगे, सुसाइड करेंगे। बट हुँ, आदमी एक हँसता हुआ, खेलता हुआ इंसान की जब मैं उनके साथ 24 घंटा रहता था उनके साथ मतलब उनके बगल में ही सोता था मैं, क्योंकि उनको 4 बजे उठाना पड़ता था टेलीस्कोप के लिए एंड टेलीस्कोप दिखाना पड़ता था। उनको मतलब टेलीस्कोप का फ़ोकस लेंस जो मतलब टेलीस्कोप में मतलब वो चंद्रमा एंड ये जुपिटर, सैटर्न ये सब देखते रहते थे। एंड प्लस महामृत्युंजय का उनका मंत्र का बहुत शौक था, वो हेडफ़ोन लगा के सुनते रहते थे सवेरे-सवेरे। एंड फिर हुँ, हम लोग फिर उनको क्या बोलते हैं कॉफ़ी देना, चाय देना, कभी-कभी फ्रूट्स भी खाते थे। फ्रूट्स खाते-खाते फिर हम लोग टेनिस कोर्ट पे जाते थे। वो ड्राइव करते थे, मैं बगल में बैठा था, उनको खिलाते-खिलाते जाते थे। हम हँसते हुए, खेलते हुए जाते थे। मतलब ऐसा कदम उठाएँगे, ऐसा आदमी ऐसा कदम उठा सकता है, अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर। मतलब हुँ, कि ऐसा अगर आदमी जब रिया आने के बाद ऐसा-ऐसा हो गया, जब मैं था तो ऐसा नहीं था, मैं ऐसा सिचुएशन होने ही नहीं दिया। उनको मतलब मुझे वो छोटे भाई जैसा मानते थे, मैं उनका बड़ा भाई जैसा अभी मैं देखिए हर इंटरव्यू में मैं भैया ही भैया करके बोला, मैं सर अभी तक बोला नहीं हूँ। उनके सामने भी मैं भैया ही भैया बोलता था। हुँ। तो फिर वही है, ऐसा अभी सुसाइड कर नहीं सकते, ये प्लानिंग ही मर्डर है। जी। अ, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप सुशांत के लिए क्या कुछ करते थे? किस तरीके से आप कनेक्ट करते थे सुशांत के साथ? मैं भैया को मेरा ज़िम्मेदारी ये था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि मैं उनको मतलब शूटिंग से सेट से लेकर घर तक मतलब उनका पूरा ख़्याल रखता था। मतलब पूरा मतलब उनका ज़िम्मेदारी मेरी ही था कि दवाई कब देना है एंड जिम जिम कब ले जाना है एंड उनको याद दिलाना है कि कब शूटिंग है, कब मीटिंग है, कब प्रमोशन है। तो ये सब दिलाने का मेरा ज़िम्मेदारी था। उनका ख़्याल रखना, उनका मतलब मसाज कर देना, कभी-कभी मसाज कर देना बोलते थे। एंड कभी-कभी मैं उनको फज का जो डॉग है, उनका प्रिय डॉग है, उनको घुमाने ले जाता था, कभी-कभी। हुँ, मतलब मेरा तो काम नहीं है वो, बट कभी-कभी मैं भैया को बोलता मैं लेके जा रहा हूँ, कभी मेरा मन करता तो बोलता ठीक है बेटा जाओ, लेके जाओ। तो हुँ, मतलब उनका जितना भी पूरा टोटली ख़्याल था, वो मैं ही रखता था एंड जो उनके कुक थे, वो कुक तो खाना बनाते थे,
एंड उनको मतलब सुशांत भैया को नूडल्स बहुत पसंद थे, मैगी बहुत पसंद थे, वो बहुत ज़्यादातर खाते थे रहते थे, मैगी खाते रहते थे। एंड बस उनका पूरा जितना भी टोटल है बुक्स पढ़ना, उनको बुक्स क्या क्या चाहिए, एंड उनको जितना भी पर्सनल चीज़ सब मेरा मतलब जिम्मेदारी था क्या करना, उनको 15-15 मिनट में दरवाज़ा खोल खोल के पूछना क्या चाहिए आपको, एंड पानी पीते रहते थे 15-15 मिनट में। तो मैं वही पूछते रहता था बस। जी। लेकिन आप कब तक उनके साथ रहे? फिर उसके बाद जो है ऐसी स्थिति। हाँ, मैं तो 2017 जुलाई से मैं उनके साथ था, मतलब एंट्री मारा था। एंड 2019 जुलाई 1 को मैं मतलब मैंने उनके साथ मतलब मालूम नहीं क्या काम से निकाल दिया कि क्या, ये तो मुझे मालूम नहीं। एंड जब ये दवाई की बात कर रहे हैं, ये दवाई की बात है, ये जिम के बाद प्रोटीन शेक पीते थे, वो तो हर नॉर्मल आदमी पीते हैं। एंड कैल्शियम की दवाई एंड विटामिन की दवाई ये सब खाते रहते थे। तो आपको आप बता रहे हैं कि आपको निकाला गया, किसने निकाला आपको? आई थिंक ये तो मुझे मालूम नहीं। रिया तो जब रिया आई थी तो मैं उस समय था नहीं। रिया शायद, मैं सुना कि रिया अप्रैल 2019 अप्रैल से उनके साथ टच में थी, मतलब एंट्री मारी थी, तो घर में आना जाना नहीं होता था उनका। तो मुझे मालूम नहीं था। फिर मैंने छुट्टी मांगा था। मैंने अगस्त को छुट्टी मांगा था सर से कि कुछ मैं जाऊंगा 1 महीने के लिए छुट्टी के लिए। तो फिर मैंने छुट्टी मांग के गया। फिर जब मैं वापस लेट हो गया आने में, तो फिर मुझे देखते कि वो भैया यूरोप ट्रिप पे कहीं ट्रिप पे चले गए थे। ये तो ये मुझे मालूम नहीं कौन से ट्रिप पे चले गए थे, बट चले गए थे कहीं। तो उनका जो फिर मैं जो बिल्डिंग पे रहते थे, वो बिल्डिंग चेंज करके काफरी हाइट पे आ गए थे, वो फ्लैट पे। तो वो फ्लैट पे मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, जो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ जाने ही नहीं दे रहे थे। बट फिर जब उनका कोई स्टाफ आया नीचे, तो मैं उनसे बात की कि मुझे क्यों ऐसा क्या किया। तो उन्होंने बोला कि मैडम ने कहीं या सर ने हायर किया हुआ दूसरा, मतलब न्यू स्टाफ, तो पुराने स्टाफ को हटा दिया गया। एक्चुअली मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी डाउट हुआ कि क्या है क्या नहीं है। तो जब फिर मैंने भैया को कॉल लगाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने लगा, हर बार लगाने की कोशिश की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर मैंने ये भी थोड़ा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनसे पूछूं कि क्या दिक्कत है आपको, क्या है। तो वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने वहाँ से चला गया मैं। तो क्या लगता है किसी और की एंट्री हुई उसके बाद एंट्री, आपकी एंट्री पे लॉक लगा? मतलब आप जिस महीने में छुट्टी पे गए थे उसी के बाद उसी दौरान सब कुछ बदल गया? यस यस, उसी दौरान सब बदल गया गया। बट ये तो मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में मुड़ के भी नहीं देखा। 2 मंथ का सैलरी बाकी था। फिर मैं जब अक्टूबर को आया, उनके मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर को आया। तो फिर अक्टूबर को आने का भैया आ चुके थे बाहर से। तो फिर भैया ने मुझे देखा बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है तुमको, मतलब 2 मंथ का सैलरी बाकी है मेरा। तो फिर मुझे ऊपर लेके गए। ऊपर लेने के बाद फिर मुझे सैलरी दे दिए। एंड देने के बाद फिर उन्होंने कुछ मतलब जो पहले जो आदमी थे ना, जो सुशांत सिंह राजपूत, जो हंसता हुआ खेलता हुआ इंसान जो थे, वो बाद में मैंने उनका चेहरे पे नहीं देखा। एकदम थोड़ा डिप्रेस टाइप के लग रहे थे, मतलब उलझा हुआ टाइप के लग रहे थे। तो मैंने उनसे थोड़ा बात करने की मतलब मैं तो सोच रहा था कि मेरी जिम्मेदारी की, चलो एक बार पूछ लेता हूँ उनको क्या दिक्कत है। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि अभी न्यू न्यू स्टाफ है, उनके पास तो जाने ही नहीं देंगे अभी, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में देखता हूँ मैं। तो फिर सैलरी लिया। फिर मैंने बाई सर बोला, मतलब बाई भैया बोला उनको। तो फिर कुछ ऐसे हाथ देखा है, स्माइल जो फेस जो स्माइल करते थे वो नहीं था उनका मुंह में। तो फिर मैंने फिर वहां से चला गया। हम्म। अच्छा, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि सुशांत पहले बिल्कुल एक जिंदा-दिल इंसान, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट, फिर अचानक से 1 महीने की छुट्टी के बाद ये सब कुछ बदल गया। आपको वो सिचुएशन देखकर और ये जो आपको प्लान्ड मर्डर क्यों लग रहा है? क्या कारण लगते हैं आप? अब देखिए, जब मैं था तो उनको मतलब कुछ होने नहीं देता था, डिप्रेस होने नहीं देता था उनको। फैमिली जैसे मैं मानता रहता था। और भी कुक थे मेरे साथ, वो भी फैमिली जैसे मानते रहते थे उनको। उनका जो दीदी था वो आती थी, प्रियंका दीदी, जो दिल्ली में रहती, ओपी भैया जो उनके जीजा जी हैं, वो आते हुँ, रहते थे। तो 4 महीना 5 महीने के लिए बैठते रहते थे दीदी जीजा जी। तो वो आने के हुँ, बाद फिर भैया खुश हो जाते थे। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, खुश हो जाएगा। फिर एक साथ खाना खाना, उनके साथ बातचीत करना, दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब और उनको मतलब और खुशी हो जाता था। अब हुँ, जिंदगी, अब ये मान लीजिए अभी रिया आ गई इनकी जिंदगी में। तो रिया आने के बाद तो उनका मतलब लाइफ, मतलब मूड ही, लाइफ ही चेंज हो गया उनका। जो हंसी था हुँ, वो गायब हो गया था। आप मर्डर की हुँ, बात कर रहे हैं, ये सुसाइड तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने
कि अब मेरे पास उनके फ़ोटो भी हैं 3-4 डेड बॉडी के। तो डेड बॉडी में उनको मैंने देखा कि गले पे अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। गले पे मतलब उनका जो ग्रीन कपड़ा बोल रहे थे, ग्रीन कपड़े से लटके हुए थे। तो ग्रीन कपड़ा का वो दाग ही है ही नहीं। मतलब उनका जो प्रिय जो फर्ज उनका डॉग है, उनका बेल्ट का जो निशान है, उनका ही निशान है प्लस बक्कल लगा हुआ है यहाँ पर रिंग सा। तो वो मुझे नज़र आया। तो मैंने वही दावा किया कि हाँ, ये हो सकता है बेल्ट का, ग्रीन कपड़ा का ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बाय द वे मान लीजिए वो सुसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए एक तरह का, सपोज़ उदाहरण की तरफ से एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो लटकते हैं तो उनका आँखें बाहर आ जाती है, जीभ निकल जाता है, मुँह से छाछ आने लगता है, बट ये सब तो दिखाई नहीं दिया। एंड और एक बात, उनके आँख के मतलब ये साइड पे आँख पे उनका एकदम रेड कलर का निशान है, कोई पंच मारा हुआ जैसा लगा हुआ है, मुझे वो भी लगा। अगर ठीक है, कोई बात नहीं कि आप 2 बजे से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में आपने जानकारी नहीं दी, कम से कम उनको तो पूछना चाहिए। अगर चलिए कोई बात नहीं, वो मर्डर मतलब सुसाइड कर लिए, तो उनको आपको अधिकार नहीं है कि उनको मतलब सुसाइड जो मतलब लटके हैं उनको टच करने के लिए। जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक वो उतारेंगे नहीं। जो उनके नौकर की बात कर रहा हूँ, आपने क्यों उतारा वो? मतलब सबूत मिटाने के लिए आपने क्यों किया ऐसा? तो वो मेरा प्रश्न है, उनको बॉडी को क्यों छुआ आपने? मतलब वो पंखे से लटका हुआ था, चलो आपने बोला लटका हुआ है, तो क्यों उतारा आपने उसको? उतारने का आपको हक नहीं है, पुलिस जब तक नहीं आएगी तब तक आपको हक नहीं है एकदम। ये मेरा प्रश्न है, क्यों उतारे? और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपने क्यों नहीं उनके पास गए? जी। अच्छा, परिवार को लेकर जिस हिसाब से परिवार की तरफ से भी कुछ चैट रिकॉर्ड सामने आ रहा है, फिर रिया की तरफ से भी कुछ चैट रिकॉर्ड साझा किया गया कि परिवार के साथ या फिर सियासत जो हो रही है वो कह रहे हैं कि परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं परिवार के साथ तो बहुत अच्छे संबंध थे जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, देखिए जब मैं था तो परिवार से बात करते थे, पापा से बात करते रहते थे, मैं तो सुनते रहता था। पापा से बात कर पापा मतलब उनका जो मतलब के अंकल हैं, उनके फादर हैं, उनसे तो बात नहीं होती थी हमसे, मतलब मैं पहचानता भी नहीं था उस समय, तो खाली उनसे खाली फ़ोन पे मैंने सुनता था कि पापा से बात कर रहे हैं। एंड दिल्ली में जो दीदी है, उनकी दीदी से भी अच्छे ही कनेक्शन मतलब अच्छा रिलेशनशिप था उनसे, अच्छे से बात करते थे, रहते थे, 4 महीने आते थे, रहते थे, रहते-रहते मतलब उनसे बात भी करते थे। अब मैंने ये सुना कि न्यूज़ में जब डेथ होने के बाद आफ्टर जब मैंने डेथ हुआ था आफ्टर मतलब डेथ होने के बाद, तो फिर मैंने सुना कि उनको मतलब रिया ने फैमिली से मिलने नहीं देती थी एंड 50-50 सिम चेंज हुआ करते थे। उनको दीदी से भी नहीं मिला करती थी, दीदी के बारे में उल्टा-सनाप इधर-उधर बोलते थे। तो मुझे लगता है कि रिया आई ज़िंदगी में तब से ही इनका वो हो गया। तो क्या लगता है अब इंसाफ मिलेगा सुशांत को? डेफ़िनेटली मिलना चाहिए, इंसाफ मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग खड़े हैं सुशांत भैया के साथ। मैं तो खड़ा हूँ, बट देखिए उनकी वजह से मैं जॉब भी खो चुका हूँ, बहुत कुछ खो चुका हूँ उनकी वजह से, बट भी तब भी मैं लड़ रहा हूँ। 14 जून को तो मैं घर पे ही था, अंधेरी पे, तो वहाँ मैं जब था तो 2 बजे मैं उनकी फ़िल्म देख रहा था सोन चिड़ैया। तो उनका फिर देखते-देखते मैंने अचानक सा न्यूज़ सुना कि सुसाइड का मतलब मामला हो गया, तो मैंने तुरंत कपड़ा बदला। बदलने के बाद फिर मैंने उनके ब्लैंक माउंट उनके घर के पास ही गया, मैं घर के भीतर नहीं गया उनके। वो चौ मतलब चारों तरफ मीडिया खड़ी थी और मैं डर गया। तो फिर बगल में जोगेश पार्क था, तो वो जोगेश पार्क में जाने के बाद मैंने देखा कि कितना भीड़ है एंड मुझे डर भी लगने लगा, सुशांत भैया तो ऐसे कर नहीं सकते। तो फिर ये तो सुसाइड तो नहीं कर सकते, ये दूसरे को रोकते थे ऐसा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, तो अचानक ऐसे क्यों कर लिए वो? तो फिर ये मतलब मैंने सोचा ये मर्डर ही है, मतलब ऐसे कभी कर ही नहीं सकते एंड फिर मैंने बहुत रोया उस समय, मतलब मन-मन में रोया, जोगेश पार्क में बैठे-बैठे उनको बिल्डिंग में देखते-देखते मैंने बहुत रोया एंड मैंने घर पे आने के बाद 1 घंटा वहाँ रोया, फिर मैं घर पे आया तो मैंने खाना भी नहीं खाया उस दिन, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा जब मामला कोर्ट में है और सीबीआई जाँच की बात भी हो रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो तमाम समर्थक हैं सुशांत के उनकी ये उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक अंकित। नमस्कार।